चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट क्लास आप लोग क्या कराया था? लास्ट क्लास तक हमने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन वाला सिखाया था। क्या सिखाया था? पीएल एप्रोप्रिएशन हमने, ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक नंबर 2 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन उससे पहले मैं आपको पार्ट नंबर 3 कराना चाहता हूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बांटने वाला। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट में आपको बोलता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन द फॉलोइंग केसेस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म को मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मतलब दोबारा बना रहा हूं। कैसे बनता है? किसकी केस में सर? एडमिशन में। किससे बनता है? एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है, जब कोई पार्टनर डेथ होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इन तीन केस में क्या होता है सर? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। पार्टनरशिप फॉर्म फिर से बनता है, फिर से नया डेकोरेशन होता है, नया फॉर्म होता है। Whenever ever the form get reconstructed, 6 adjustment will be treated. जब भी कोई पार्टनर रिकंस्ट्रक्शन करता है 6 चीज चेंजेस आता है। सबसे पहले क्या चेंज होता है? 6 चीज में बदलाव आता है। पहला बदलाव आपका आता है इसमें, पहला होता है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले क्या चेंजेस आता है सर? पीएसआर में। पीएसआर का मतलब क्या होता है सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जांपल लेता हूं, मैं और मान लो ये दो पार्टनर थे, हम दोनों बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। एक तुम बोल रहे हैं कि सर, या तो हम तीन बिजनेस कर रहे थे, वो एक चौथा पार्टनर आके बोलता है कि हमको बिजनेस करना है। तो वो क्या हो रहा है सर? एडमिट हो रहा है। तो इससे क्या होगा सर कि हम लोग का प्रॉफिट जो रेशियो था 3:5:4 ये था। अब उसके आने से क्या रेशियो शेयर होगा कि नहीं होगा? जब पार्टनर कोई एडमिट होता है तो हम लोग अपना प्रॉफिट रेशियो क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। क्या करते हैं? Whenever the new partner was entered in a partnership firm, old partner sacrifice his share. वो क्या करता है? अपने शेयर को सैक्रिफाइस करता है ना। जब कोई नया पार्टनर आ रहा है कि मैं इस फॉर्म में आना चाहता हूँ, तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं? अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं, दे देते हैं कि भाई तू रख ले। वो क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। तो और जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है, हम चार में से कोई पार्टनर जा रहा है, उसके जाने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग का मिलता है, गेन करते हैं हम लोग। अब आने वाले फ्यूचर में हम लोग का रेशियो शेयर प्रॉफिट का बढ़ जाएगा, हाँ है ना। जब कोई पार्टनर डेथ करता है तो भी हम लोग क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो हमको चेंज इन पीएसआर करना है। याद रखना बेटा, एडमिशन के केस में, किसमें? एडमिशन के केस में हम लोग क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं, सैक्रिफाइस द शेयर। और रिटायरमेंट और डेथ के केस में हम लोग क्या करते हैं? गेन करते हैं, गेनिंग रेशियो से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। चेंज इन पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। पहले हम लोग का कुछ और रेशियो था 3:2:1, चौथे पार्टनर आने के कारण 3:2:4:4 या 3:2:1:1 कुछ तो होगा। उसके आने से कोई बंदा सैक्रिफाइस करेगा, तो वो क्या आएगा? चेंजेस आएगा। ऊपर चेंजेस को हमको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। फिर चीज और क्या क्या चेंज आता है सर? होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सर इसका मतलब क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब कोई भी एसेट्स और कोई भी लायबिलिटी रीवैल्यूड होते हैं। मतलब मान लो कोई पार्टनर आ रहा है, जब हम लोग एसेट खरीदे थे, हम लोग कौन सा बेस फॉलो करते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उस कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? किस दाम में खरीदे थे उस दाम में लिखते हैं। लेकिन जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, हमको उस दिन क्या करना पड़ता है? मार्केट का क्या वैल्यू है उसको निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मार्केट वैल्यू को निकालना पड़ता है कि आज मार्केट में ये दाम चल रहा है इस शेयर का। तो हमको जैसे रीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? फिर से सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी का मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके निकालेंगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। मैंने आज जो समय खरीदे थे, जब दाम था, पुराना दाम है जो बुक में लिखा है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कंपेयर करके अगर एसेट बढ़ेगा, अगर एसेट्स, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा होता है, देखो बेटा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट्स इंक्रीज हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुआ तो कहा जाएगा क्रेडिट में। अगर एसेट्स मान लो पहले था 50,000 बुक में था, आज मार्केट उसका दाम 56,000 हो गया, तो 6,000 से बढ़ा के घटा,
बढ़ गया, जितने दाम से बढ़ेगा उतना दाम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंपल सा बात अगर मैं बोलूं, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि सर ये आपके एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के कारण या प्रॉफिट रेशियो बदलने के कारण आज आपका एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। सिंपल सा पढ़ना, एक बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा, ऊपर में वहां पर सबका वैल्यू दिया रहेगा और नीचे एडजस्टमेंट में बोल देगा लैंड एंड बिल्डिंग इतना हो गया। यहाँ दो वर्ड देगा, एक देगा टू और एक देगा बाई। टू का मतलब होता है क्या, बढ़कर इतना हो गया, तो टू के कैसे माइनस करना, पहले इतना था अब इतना है तो कितना से बढ़ा। और बाई का मतलब वो सर 5, जैसे मान लो पहले था 50,000 और बोल देगा अब हो गया 60,000, तो कितना से बढ़ा, 10,000 से। और एक फर्नीचर का वैल्यू था 10,000, बोल दिया सर 2,000 से बढ़ गया, तो सिर्फ 2,000 लिखेगा। पाई का मतलब जो लिखा है उसी को लिख देगा हम। और टू का मतलब होता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, पुराना से नया को माइनस करके आपको लिखना पड़ेगा। सिंपल सा रिवैल्यूएशन में क्या करना है, जब भी कोई एसेट्स का दाम बढ़ेगा वो होगा क्रेडिट, एसेट्स का दाम घटेगा तो वो होगा डेबिट। सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन, सर अगर दो क्वेश्चन, सर 2 लिखा रहा तो सर 50 था 60 हो गया, या 50 था 40 हो गया, और बाई का मतलब इतना से बढ़ा, इंग्लिश में तो मतलब बढ़कर हो गया, और बाई मतलब केवल इतना से बढ़ा या इतना से घटा। तो जितना बढ़ा और कितना घटा हमको उससे मतलब है, बढ़कर कितना हो गया वो बैलेंस शीट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन का मतलब मेरे को कितने का नुकसान या कितने का फायदा हुआ। सर एसेट 50 था 60 हो गया, 10 का फायदा हुआ ना, 10,000। 50 से 40 है, इसका नुकसान हुआ ना, नुकसान है। हम खाली इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू लेंगे, हम प्रॉफिट और वो क्या उसका रियल वैल्यू बैलेंस शीट में लेंगे। सर कोई लायबिलिटी है, अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो कहां जाएगा, क्रेडिट डेबिट में। अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो कहां जाएगा, तो जाएगा क्रेडिट में। एसेट्स का बढ़ रहा है तो क्रेडिट, एसेट्स घट रहा है तो डेबिट। लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट डेबिट, लायबिलिटी घट रहा है तो डेबिट। तो क्रेडिट, वो दिक्कत। जैसे एग्जांपल, एक क्रेडिटर था जो 50,000 का था, उसमें 2,000 रुपये का क्रेडिटर जो हमको मिल नहीं रहा, मतलब लापता हो गया, हम देने के रेडी हैं, मिल नहीं रहा, तो क्रेडिटर घट गया कि बढ़ गया, घट गया। क्रेडिटर घटता तो हमको फायदा के नुकसान, फायदा। सर इवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर, एसेट बढ़ रहा है तो इनकम है, एसेट घट रहा है तो लॉस है, लॉस है। ये लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लॉस है, लायबिलिटी घट रहा है तो मेरे लिए क्या है सर, इनकम है या प्रॉफिट है, इसलिए ऐसे ही। अब याद रहेगा रिवैल्यूएशन में करना क्या, आपको एसेट बढ़ा इधर, घटा उधर, लायबिलिटी बढ़ा इधर, घटा इधर, इसको बैलेंस करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर को बांट देंगे। अगर लॉस होगा तो पार्टनर, जो पुराना पार्टनर, कौन सा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, किस रेशियो बांटेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्योंकि नया पार्टनर बोलता है भैया एसेट बढ़ा घटा तुम्हारे कारण बढ़ा घटा, मेरे को मतलब नहीं उससे, तो जो भी नुकसान हो फायदा हो आप लोग बांट लो, मेरे को मेरे आने से पहले बिजनेस को साफ कर लो, बिजनेस में जो भी आपको फायदा होगा जो भी कुछ होगा आप लोग अपना हिसाब कर लो। हम जब बिजनेस में आएंगे तो मुझे नया फ्रेश फंड है। तो कोई भी एसेट्स का वैल्यू एग्जांपल लगा, मान लो एक एसेट्स है, जिस एसेट्स का हम लोग धीरे धीरे दाम बढ़ा रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, उसका फायदा उसको क्यों देना है पार्टनर को, तो हम लोग बोलेंगे जो भी बढ़ रहा है घट रहा है, जो नुकसान हो फायदा हो रहा है हम लोग बांट देंगे, आपको लेने के लिए देने का जरूरत नहीं। तो ये वाला एसेट्स का बढ़ना घटना काम कंप्लीट कर देगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एंड थर्ड टॉपिक क्या होता है सर, थर्ड पॉइंट होता है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सर सबसे बड़ा मुद्दा ही है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर क्यों सर, सर पहला बात, अगर कोई तुमसे पूछे गुडविल क्या है तो हम जानते हैं सर गुडविल इज अ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। व्हाट इज गुडविल, सर वो इंटेंजिबल जो दिखता नहीं है, छू नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरा फिक्स एसेट है, मेरा वैल्यू मेरे को बढ़ाता मजबूत देता है। समझ आ गया सर, इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, क्या है गुडविल। सर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, सर जो दिखता नहीं है उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, मतलब एक रेपुटेशन, रेपुटेशन को वैल्यू करता है, मेरा रेपुटेशन कितना है, इसको रुपया मेजर करो, ये खुद में एक चैलेंज है। तो लेकिन बहुत सारे तरीका ला दिया गया है
उस तरीके से गुडविल को हम लोग वैल्यू करते हैं। सर क्या क्या तरीका है गुडविल वैल्यू करने का? सबसे पहले ये बोलता है सर एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है। क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड वो प्रॉफिट मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग जस्ट क्या करते हैं पिछले 5 साल या 10 साल जितना हम लोग चाहे उतना। हाँ ये सर याद रखिए, पूरा का पूरा चीज क्या होता है सर? निगोशिएशन में सामने वाला कैसा गुडविल क्यों निकाला होता है कि मान लो आज हम मेरा कंपनी को आज जीरो में थे, आज हम इस बुलंदी तक ला दिए हैं जिसपे कोई पार्टनर एडमिशन होना चाहता है, मतलब मेरा रेपुटेशन अच्छा खासा है कि कोई आना चाह रहा है मेरे पास, तो मैं उस तक पहुंचने के लिए जो हम लोग का एक गुडविल है कि नहीं है, हाँ तो उस गुडविल के लिए हम उससे बोलेंगे पैसा दे तब तो एडमिशन करने देगा। तो वो क्या बोलेगा कितना गुडविल कैसे निकलता है? सर उसने एक काम करिए पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लीजिए, 5 साल में जो अपने लाभ कमाए हैं उस लाभ को जोड़ लीजिए, डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, एवरेज साल में आप इतना लाभ तो कमाते ही हैं। ये आपका मेहनत है कि आज कंपनी इतना लाभ कमा रही है ऑटोमेटिकली, तो 5 लाख जो लाभ कमा रहे हैं उस लाभ का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट को तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, मैं बोलूंगा ये कंपनी आज इतनी देरी और चलती भी कंपनी, एक रनिंग बिजनेस को खरीदना और एक क्या नाम बिजनेस को स्टार्ट करना, दो में अंतर होता है। मैं रनिंग बिजनेस से पार्टनर होना चाह रहा हूँ, मतलब मैं रनिंग बिजनेस को खरीद रहा हूँ, मैं उसमें हिस्सेदारी ले रहा हूँ, सामने वाला बोलेगा ना भैया आज बिजली को मैंने यहाँ तक पहुँचाने के लिए रन करने के लिए कुछ मेहनत किया, रिस्क लिया, तो उसका गुडविल देना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं चेंजिंग पीएसआर। इसमें जो पार्टनर जो सैक्रिफाइस करके जो नया पार्टनर को दे रहा है, तो नया पार्टनर से मांगता है कि हमको दे भाई मेरा गुडविल, बड़ा प्रीमियम ऑफ गुडविल। वो क्या मांगता है? प्रीमियम ऑफ गुडविल कि आप जब पार्टनर तुमको घुसाऊंगा मैं अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करूंगा, तो उसके बदले हमको एक वैल्यूएशन गुडविल देना। तो गुडविल का पहले वैल्यूएशन कैसे करते हैं सर? फर्म का गुडविल कितना है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सिंपल सा होता है सर पिछले 5 साल 4 साल जो डेटा आपकी बुक में दे दिया गया है उसको जोड़ लीजिए, डिवाइड बाय 5 करके एवरेज निकाल लीजिए प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन है। ये कैसे होता है? साइंटिफिकली रहता है, ये तय होता है निगोशिएशन में। मैं बोलता हूँ सर 2 साल तक का, तो उन्होंने 3 साल तक का, उन्होंने 1.5 साल तक का, 2.5 साल, जो हम लोग से निगोशिएशन से फिक्स हो गया उस ईयर को लेकर मल्टीप्लाई करके गुड निकल जाता है। इस तरीके से हम लोग गुड निकालते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी जस्ट पूरा दिखाएंगे। सेकंड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सिंपल एवरेज था, क्या था ये? सिंपल एवरेज मतलब सिंपल जोड़ के, और वेटेड एवरेज का मतलब सर 1 2 3 होता है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी से समझ जाएंगे। पहला ईयर को 1 से मल्टीप्लाई, दूसरे ईयर को 2 से मल्टीप्लाई, तीसरे को 3 से, चौथे को 4 से, पांचवे को 5 से, और डिवाइड बाय फॉर्मूला होता है ना समेशन ऑफ W इनटू ये एवरेज प्रॉफिट, हां डिवाइड बाय W। ये फ्रीक्वेंसी से जनरेट करते हैं ना लोग, क्या नाम है सिंपल तुम्हारा मीन मीडियन मॉड में, उसी तरीके से वेटेड निकालते हैं। इसे से निकाल के इससे हम लोग वेटेड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो क्या है बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड वो मेथड होता है जिस मेथड में हमको ये जस्ट पता करना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही मेथड एग्जाम आता है। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है कि सर एग्जांपल मैं देता हूं, महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय। सुपर प्रॉफिट मेथड वो मेथड है जो ये बताता है कि हम आपने कितना एक्सेस कमाया है एवरेज। मुझे जस्ट ये याद रखना बेटा, मान लेगा तुम बोल रहा है कि हर साल मैं 5 लाख का प्रॉफिट कमाता हूँ, क्या ये पूरा का पूरा 5 लाख तुम्हारे क्या गुडविल से हो रहा है? क्या तुमने 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, वो पैसा कुछ कमा के नहीं दे रहा है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है सर मैं गुडविल आपको वही दूंगा, मैं गुडविल का पैसा आपको वही दूंगा जो आपने अपने मेहनत से कमाया। तो ये बोलता है एक मेथड है, फॉर्मूला बताता है कि एवरेज प्रॉफिट पूरा मत दीजिए, उसमें से जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, मालिक ने जितना पैसा लगाया है उस पैसे का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब अगर तुम कुछ नहीं भी करता, तुम खाली बैठे रहता ना, 50 लाख रुपया बिजनेस में लगा के अगर तुम काम करता है तो 5 लाख तो बिजनेस कमा के तुमको देता ही। तुमने 6.5 लाख कमाया ना, 1.5 लाख तुम्हारे गुडविल से कमाया, रेपुटेशन से 1.5 लाख की से तुम 6.5 लाख पूरा कैसे मांग सकते हैं? क्या पूरा का पूरा जो पैसा जो गुडविल है तुम्हारा गुडविल से चल रहा है, बिजनेस अपने कुछ नहीं कमा रहा। बिजनेस में कैपिटल लगा है, कैपिटल कुछ कमा के दे नहीं रहा है, एक पूंजी तो कमा के देता है ना कुछ, तो ये पूंजी क्या कर रहा है? पूंजी कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है जिससे लोग ये निकालते हैं, और लास्ट मेथड होता है उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है कि अगर मान लो मेरा बिजनेस परपेचुअली चलता रहेगा, कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे तो मेथड पढ़े होंगे गोइंग कंसर्न, बिजनेस वर्ल्ड गोइंग कंसर्न चलता रहेगा।
अगर मेरे को मालूम नहीं मेरा बिजनेस कितने साल चलने वाला है, इसका गुडविल कितना तक मेरे को इज्जत रेपुटेशन देगा, द नंबर ऑफ ये पर्सन को मालूम नहीं है पर गवर्नमेंट लगाएंगे क्या पैसे लगाएंगे, इस तरीके से वैल्यूएशन गुडविल निकालते हैं। आज पूरा क्लास आपको समझाना यही टॉपिक है, जिसमें दिखा रहा हूं और क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब जो को पार्टनर एडमिट होता है या को पार्टनर रिटायर्ड होता है या को पार्टनर डेथ होता है, उस केस में क्या क्या बदलाव आता है। सबसे पहला बदलाव आता है सर चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। पहले कुछ और रेशियो था, अब कुछ और रेशियो हो जाता है। वो कैसे होता है, क्या होता है बताएगा। फिर होता है सर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू रीवैल्यू होता है, बदलता रहता है। फिर तीसरा होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग निकालते हैं। इसके बाद दूसरा होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, सर वैल्यू तो निकाल लिए कितना पैसा गुडविल ऑफ द फर्म, फिर सामने वाला पार्टनर एडमिशन के केस में कितना पैसा लेकर आता है, तो उस पैसे को कैसे पुराने पार्टनर बांटते हैं, कौन से रेशियो बांटते हैं, क्या करते हैं, उस पूरे को हम बताएंगे इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे हम लोग करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्यूमुलेशन कैसे करें। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट एंड लास्ट ये क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट। These are the 6 changes which occurred in our partnership reconstruction of partnership firm। इसमें 6 changes हमारे पास आते हैं। आज का मेरा मेन टॉपिक आपको बताने का 2 टॉपिक है, चाहे या तो बोलिए तो मैं चेंज इन पीएसआर करा दूं, या तो बोलिए तो मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करा दूं। दो में से कोई एक मैं कराऊंगा। 2 क्लास का टॉपिक है, ये कराना है कि ये कराना है, नीचे वाला। हाँ तो आज का टॉपिक रखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वहीं से लेकर आगे बढ़ते हैं। आज उसको पूरा एक्सप्लेन धीरे धीरे करेंगे। सुनिए क्या टॉपिक है सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोगों को करना क्या रहता है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट। इस तरीके से हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एग्जांपल है, मान लो अगर तुमको दिया हुआ है, मान लो एक सम्स है इसमें बोला हुआ है लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट दिया मतलब 6 लाख। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है सर, 6 लाख। सेकेंड ईयर 14 लाख, थर्ड ईयर 10 लाख, फोर्थ ईयर 8 लाख, फिफ्थ ईयर ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः, ओम धन। 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, तो उसमें मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट को पूछा, तो पहले 5 साल जोड़ लो, 6 लाख, 14 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः, ओम धन